तो सबसे पहले तो नपलजाल जी आपको बधाई हो। आप मुख्य सचिव बने बहुत दिनों बाद। रंग समाज की एक बहुत बड़ी का आशाएं कहें या कुछ भी कहें वो पूरी हुई है आपके द्वारा। तो पहले तो हम चाहते थे कि आपका बहुत पहले ही इंटरव्यू लिया जाए, लेकिन अब इस खुशी के मौके पर इंटरव्यू ले रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके जन्म से लेकर के आज तक की जो है उस कथा को थोड़े संक्षिप्त में हम पूरा कर लें। तो आपका जैसे मतलब जन्म तो शायद नपलचू में 1950 में कहते हैं तब हुआ है, तो शायद वो डेट कितनी सही है कितनी सही नहीं है रंगों के हिसाब से। तो आप ही बताइए कि जन्म से लेकर के अब तक की थोड़ी संक्षिप्त में कहानी अगर आप खुद बता दें तो। सर्वप्रथम तो मैं बड़ा अभिभूत हूँ कि अभी हाल में मेरे जो मुख्य सचिव के पद पर तैनाती हुई तो उसमें लोगों का भाव स्नेह शुभकामनाएं मुझे प्राप्त हुई। तो मैं आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से सबको मैं आभार प्रकट करता हूँ कि मेरे प्रति उन्होंने इतना स्नेह प्रकट किया। जहाँ तक मुख्य सचिव के पद पर पदासीन होने की बात है, इसको मैं एक करियर का एक प्रोग्रेशन मानता हूँ और मैं अपने लिए बहुत बड़ी बात तो नहीं मानता हूँ, लेकिन साथ ही में मैं अपने समाज के लिए एक बड़ा एक कदम या एक बहुत बड़ी मंजिल के तौर पर मैं इसे देखता हूँ, क्योंकि सबकी आकांक्षाएं थी और यदि शायद मैं न बनता तो लोगों को बड़ी निराशा होती। तो इस दृष्टि से मैं इसे महत्वपूर्ण मानता हूँ और मैं ये भी समझता हूँ कि आने वाले कई वर्षों में हमारे समाज के अधिकारी इस पद तक बहुत आसानी से पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी वो बहुत वरिष्ठ नहीं हैं। तो इस दृष्टि से मैं इससे महत्वपूर्ण मानता हूं। जहां तक मेरे अपने जीवनी की बात है या मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभवों की बात है, तो उसके लिए कोई और अन्य अवसर भी हो सकता है। फिर भी चूंकि आपने पूछा है और आपने मेरे जन्म को लेकर के ही पूछा है, तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मेरा जन्म नपलचियों के स्थान पर धारचूला में बसंत पंचमी के दिन हुआ था। और मेरे माताजी को या किसी को भी पता नहीं है कि वो कौन सी तिथि थी, कौन सा सन था। और जो 1950 का वर्ष बताया गया है या 2 अप्रैल 1950, वो मुझे लगता है कि जब मेरे स्कूल में दाखिला हुआ होगा तो उस समय दाखिले के समय कोई जन्म तिथि लिखनी रही होगी। तब स्वर्गीय कुमारी पद्मा रंकली जी हमारी अध्यापिका हुआ करती थी, तो उन्होंने ये जन्म तिथि लिख दी होगी। पूछा होगा कि इनका जन्म व्यंखु में हुआ या कुंभंग में हुआ, और शायद उनको कहा गया वो कुंभंग में, तो कुंचा ऊपर आते आते अप्रैल का महीना उन्होंने दर्शाया होगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग है कि इस मेरे जन्म और मेरे नाम को लेकर के एक बड़ा अच्छा मैं आपको बताना चाहूँगा कि चूंकि मेरा जन्म बसंत पंचमी के दिन हुआ था और मेरे बड़े भाई साहब कहते हैं कि शाम को काफ़ी देर से हुई थी, जन्म हुआ था, तो मेरा नाम पंचमी रखा गया था। अच्छा। और वो नाम काफ़ी दिन तक चला होगा मेरे बचपन में, मुझे तो याद नहीं है किसी ने पंचमी नाम से बुलाया हो। फिर मैं बहुत बचपन में शारीरिक रूप से कमज़ोर बच्चा था, तो काफ़ी कहते हैं कि बीमार रहा करता था। तो केदांग के लामा लोगों ने पूछने पर मेरा नाम जो है नपटशी रख दिया था, और मैं इसी नाम से हमारे इलाके में अभी भी और गांव में जाना जाता हूँ, नपटशी। मेरी माँ टशी कहती है। अच्छा। प्यार से, और बाकी सब लोग नपटशी कहते हैं। और जब मैं स्कूल में मेरा दाखिला हुआ, फिर मेरा पुनः नामकरण फिर नृप सिंह के तौर पर हुआ। वो भी स्वर्गीय पद्मा रंकली जी उन्हीं के द्वारा दिया गया नाम प्रतीत होता है, क्योंकि ये नृप सिंह नाम गुंजी स्कूल के कई छात्रों का था। उस दौरान जो ये नाम उन्हें दिए गए थे, तो इस दृष्टि से लगता है ये नाम भी उनका ही दिया गया होगा।
तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह का हमारा तब समाज और परिवेश था, उस हिसाब से मेरी जन्म तिथि तो अभी ज्ञात नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि 1949, 50, 51 इस दौर का रहा होगा। तो ये आपका जो शुरू का बचपन का दिन रहा होगा, उन दिनों तो शायद मेरे ख्याल से कुंचा आना, कुंचा जाना और इन सभी चीज़ों में ही लोगों का बचपन बीतता होगा। तो ये पढ़ाई का दौर और उसके आगे की जो पढ़ाई है, मतलब शुरुआती तो आपने प्राइमरी स्कूल में शायद पद्मा फूलों के साथ पढ़ाई की होगी, उसके बाद की पढ़ाई कैसे आपको, मतलब आगे पढ़ने का जो शौक़ है या घर में पढ़ने का माहौल रहा हो, ऐसा कैसे हुआ? मेरी माँ बताती है कि बचपन से मैं मेरे बड़े भाई साहब जो सिर्फ प्राइमरी तक ही पढ़ पाए थे, उनकी किताबें घर में रखी रहती थी और मैं समय समय पर उन किताबों के, उनमें जो चित्र होते थे उनको देख करके मैं कोशिश करता था पढ़ने की। और अक्सर कहती है कि जो उसमें एक काली बकरी का चित्र होता था, तो मैं कालो बकरो अक्सर जो है कह के दोहराता रहता था। तो हो सकता है कि पुस्तकों से परिचय तब रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जब गुंजी प्राइमरी स्कूल में हम लोग पढ़ते थे और ब्यास में गुंजी प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, नीचे जो जाड़ों में हम लोग, क्योंकि गुंजी प्राइमरी स्कूल तंगतंती में चला जाता था, तो मैंने बहुत से स्कूलों में घूम घूम करके पढ़ा है। मैंने गरब्यांग के प्राइमरी पाठशाला में पढ़ा है, रोंगकोंग के प्राइमरी पाठशाला में पढ़ा है, धारचूला स्थित मिशन प्राइमरी पाठशाला में पढ़ा है। और एक स्टेज ये आया कि मैं बंगोबगड़ भी नदी पार जो है, उस समय पुल बड़ा झूलता हुआ पुल था। अच्छा। बहुत इस तरह आज तक का, आजकल जो पुल है उस तरह का नहीं था। वहाँ पर भी मैं कक्षा 3 में पढ़ने गया था। तो जहाँ जहाँ मन किया वहाँ मैंने पढ़ा और शुरू से ही जो है मुझे कहते हैं कि मैं ठीक ठाक था पढ़ने में। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जो गुंजी प्राइमरी पाठशाला में पद्मा देविका जी का पढ़ाने का मेथड तो खैर बहुत अच्छा था ही, लेकिन वो एक तरह से कंपटीशन भी पैदा कर देती थी, स्पर्धा छात्रों में लाने की कोशिश करती थी। तो जो अच्छे छात्र होते थे उनको कभी भी जो है हर बार प्रथम स्थान नहीं देती थी, वो रोटेट करती थी। तो उससे जो है हर छात्र को मौका भी मिलता था और लगता था कि अगली बार मैं फर्स्ट आऊँ। अच्छा। तो वो लगता है कि एक कंपटीशन की भावना उन्होंने, उसका बीज तो तब बो दिया था। और फिर हमारे मथुरा दत्त जोशी करके प्राइमरी स्कूल में जब हम कक्षा 5 में थे, तो वो हमारे उस समय अध्यापक थे और तब हम लोग तंगतंगती में कक्षा 5 में पढ़ते थे। तब वो पूरी परीक्षा बोर्ड परीक्षा की तरह होती थी और हम लोग धारचूला में परीक्षा देने आए। उसमें स्वर्गीय दीवान है और पल्ला गुंजाल, अच्छा, अब पता नहीं है या नहीं, वो जो है मेरे सहपाठी, उन 3 लोग परीक्षा देने आए। तो हमारे मिशन कंपाउंड में जो स्कूल है उसमें हमारा वो हुई थी परीक्षा जो है, और बहुत से सारे स्कूल उन्होंने भाग लिया होगा। तो उस समय कक्षा 5 में मैंने टॉप किया। अच्छा। तो तब मुझे लगा कि शायद कुछ बात है कि हम आगे पढ़ सकते हैं, क्योंकि सारे स्कूल के सारे इतने विद्यार्थी थे, उनके बीच में जब कक्षा 5 में मैंने टॉप किया, तो तंगताती में पढ़ते हुए भी, फिर हम वहाँ से पांगू में पढ़ने आए। अच्छा। वहाँ पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल मिला। शुरू में हमारे मोहन सिंह सेवक जी, बाद में कहलाए भाई साहब, उनके संरक्षण में हमने पढ़ा। बाद में हमारे खुद ही अपने साथियों के साथ हम डेरा में रहते थे, खुद खाना पकाते थे, खुद अपना सारा इंतजाम रखते थे। उसके बावजूद पढ़ाई का माहौल बहुत बढ़िया था पांगू स्कूल में और बहुत अच्छे अध्यापक गण थे। वहाँ पर भी जो है पांगू में अच्छा रहा मेरा करियर जो है, और ठीक ठाक मैं पढ़ता गया हमेशा।